आप सभी को याद होगा राहुल गांधी एक नया शब्द लेकर आए थे, वोट चोरी। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां राहुल गांधी ने हवा में इल्जाम लगा दिए, वहीं इलेक्शन कमीशन ने आकर एक एक फैक्ट, एक एक नंबर के साथ उनके पूरे नैरेटिव का बैंड बजा दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तो सीधा चैलेंज कर दिया, या तो सबूत लाओ वरना देश से माफी मांगो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आइए समझते हैं सिंपल तरीके से कि राहुल गांधी की वोट चोरी के दावे कैसे सिर्फ उनके मन की कहानी निकली। 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट को एग्जाम्पल बनाकर एक बड़ा इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि यहाँ से 1,0250 वोट्स चुरा लिए गए। राहुल गांधी ने लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर रोल्स में 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 40,009 फेक या इनवैलिड एड्रेसेस हैं और 10,452 ऐसे बल्क वोटर्स हैं जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर हैं और 4,132 वोटर्स के इनवैलिड फोटोज हैं। और सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसा ही फ्रॉड पूरे भारत के वोटर लिस्ट में किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि डुप्लीकेट नेम्स वोटर लिस्ट में डालकर एक ही आदमी को दो दो जगह वोट देने का मौका मिलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये बात क्लियर करते हुए कहा कि अगर किसी आदमी का नाम 2 जगह आ भी गया हो तो भी वोट एक ही जगह दे सकता है। अगर वो 2 जगह वोट देने की कोशिश करे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब डुप्लीकेट नाम का मतलब मल्टीपल वोटिंग नहीं होता। अब बात करते हैं हाउस नंबर 0 और फेक एड्रेसेस क्लेम की। राहुल गांधी ने दूसरा आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 लिखा जाता है, जिससे साबित होता है कि ये फेक वोटर्स हैं। लेकिन ईसी ने इसका सीधा जवाब दिया और कहा कि भारत के बहुत सारे गांव और शहरों के स्लम एरियाज में घरों के प्रॉपर हाउसेस नंबर्स होते ही नहीं। ऐसे केसेस में वोटर्स को रिकॉर्ड करने के लिए उनका एड्रेस हाउस नंबर 0 के नाम से लिखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, फ्रॉड का सबूत नहीं। राहुल गांधी की एक और डिस्कवरी थी कि एक ही एड्रेस पर हजारों वोटर्स रजिस्टर हैं और उन्होंने इसे फ्रॉड का लेबल दे दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब फैक्ट्स के साथ दिया कि हॉस्टल्स, अपार्टमेंट्स, चॉल्स और शेयर्ड हाउसिंग्स जैसे प्लेसेस पर नेचुरली एक ही एड्रेस पर बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं। ये बिल्कुल लीगल और नॉर्मल है। मतलब जो चीज रोजमर्रा की रियलिटी है, उसे राहुल गांधी जी वोट चोरी बोल रहे थे। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि इनवैलिड फोटोज का मामला भी है। उन्होंने ये कहा कि वोटर लिस्ट में गलत या डुप्लीकेट फोटोज हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि ऐसे केसेस क्लरिकल एरर्स होते हैं, फ्रॉड नहीं। और असली बात यह है कि हर वोटर के पास एपिक आईडी, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिससे बूथ लेवल पर वेरिफिकेशन होती है। मतलब अगर फोटो गलत भी चली गई हो तो भी वोटिंग फेक नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 22 लाख डेड वोटर्स हैं। मतलब ईसी लिस्ट इन्फ्लेट करके घोटाला कर रहा है। लेकिन असल सच बिल्कुल उल्टा है। ईसी ने क्लियरली बोला कि पिछले 20 सालों से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हुआ ही नहीं था। सिर्फ छोटे मोटे समरी रिविजन्स होते रहे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी की डेथ रिपोर्ट लोकल लेवल पर टाइमली अपडेट नहीं हुई तो उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहे। अब जब एक फुल स्केल रिवीजन हुआ तो वो सारे रिकॉर्ड्स एक साथ अपडेट किए गए। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को क्लीन कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उसी को स्कैम बता दिया। मतलब जहां ट्रांसपेरेंसी और करेक्शन की बात है, उसको तो तोड़ मरोड़ के अपनी कहानी बना दी। दोस्तों, अपोजिशन का कहना था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एक्सरसाइज जल्दी जल्दी कराई गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि इसमें कोई रश नहीं था। प्रोसेस 24 जून से शुरू हुआ था और 20 जुलाई तक चला। पूरे 1 महीने का समय वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को मिला। और याद रहे, बिहार का पिछला एसआईआर जुलाई 2003 में हुआ था। मतलब 22 साल बाद जो एक्सरसाइज हुई वो भी फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर ही। तो रश का नरेटिव बस अफवाह है। असल में प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था और सिस्टमैटिक था। फिर राहुल गांधी ने ये भी क्लेम करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट छुपा रहा है।
इस पर ईसी ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट ही ये कहता है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डालती है, इसीलिए इसकी इजाजत ही नहीं है, यानी ऐसा होना कानून के तहत संभव ही नहीं है। साथ ही ईसी ने बताया कि वोटर लिस्ट पहले से ही उनकी वेबसाइट पर सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है, मतलब किसी भी आम नागरिक को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वोटर लिस्ट देखने और वेरीफाई करने का अधिकार है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम शामिल हैं। इसी ने इसे भी गलत बताया। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक केवल भारतीय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। अगर गलती से कोई फॉरेनर वोटर लिस्ट में रजिस्टर हो भी जाए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान उनसे नेशनलिटी प्रूफ मांगा जाता है। सही डॉक्यूमेंट्स ना देने पर उनका नाम वोटर लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाता है। दोस्तों, अब आती है असली बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को सीधा और करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी या तो 7 दिनों के अंदर प्रूफ के साथ एक हल्फनामा फाइल करो, वरना पूरे देश से माफी मांगो, और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। राहुल के वोट चोरी वाले इल्जाम पर उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि ये सिर्फ एक गलत पीपीटी प्रेजेंटेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा वार तो तब आया जब सीईसी ने साफ शब्दों में कहा, वोट चोरी बोलना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती नहीं बल्कि भारत के 90 करोड़ वोटर्स की तौहीन है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी हाईलाइट किया कि इलेक्शन कमीशन एक चट्टान की तरह मजबूत है जो हर एक वोटर के साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो। अंत में मैसेज बिल्कुल क्लियर था। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के हर इल्जाम को एक एक करके ध्वस्त कर दिया है। वोट चोरी का नारा एक पॉलिटिकल फिक्शन निकला, फैक्ट नहीं। अब चैलेंज सीधा है, या तो राहुल गांधी सबूत ले आए, वरना पूरे देश से माफी मांगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।